dear students, today we are here to discuss our chapter number 5 and the name of this chapter is MS PowerPoint. Clear? So in the previous two chapters हमने डिस्कस किया था MS Word और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं MS PowerPoint क्या होता है. So जो कंप्यूटर है वो हमें प्रोवाइड्स कराता है एक इजी वे टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन को जब हम प्रेजेंट करते हैं उसको प्रेजेंट करने का एक इजी मेथड हमें प्रोवाइड कराता है. इट इज़ डन बाय यूजिंग वेरियस मीडिया लाइक टेक्स्ट, साउंड, वीडियोस, ग्राफिक्स और एनिमेशंस. इन सब के थ्रू हम जो है उसका यूज कर सकते हैं मीडिया जो होती है हमारा. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक पावरफुल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही पार्ट होता है, ठीक है, ऑफ एप्लीकेशंस एंड इट इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेट होता है ये वर्ड और एक्सेल भी, ठीक है. विद MS PowerPoint आप क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर करते हैं प्रोफेशनली गुड लुकिंग प्रेजेंटेशन विद टेक्स्ट के साथ, इमेजेस के साथ, साउंड्स के साथ, एनिमेशंस के साथ और इवन वीडियोस भी आप इसमें इंक्लूड करते हैं. सो नाउ फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन क्या होता है. सो प्रेजेंटेशन जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट का इज कंसिडर्ड वेरी यूजफुल, बहुत यूजफुल होता है. इट कैन बी डन और प्रोजेक्टेड ऑन अ लार्ज स्क्रीन. ये कहाँ पर वर्क करता है, एक लार्ज स्क्रीन पर वर्क करता है बाय अटैचिंग कंप्यूटर टू द मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर. आपके कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके ये क्या करता है, वर्क करता है. विजुअल एड्स इसमें टेकन लिए जाते हैं प्रेजेंट करने के लिए व्यूज ऑफ प्रोजेक्ट नीटली, कि आपके प्रोजेक्ट को ये बहुत ही ज़्यादा नीटली शो कर सके. यू कैन मेक हैंडआउट्स, आप इसमें हैंडआउट्स का यूज करते हैं, स्पीकर्स, नोट्स का, आउटलाइंस इन पावर पॉइंट. इट इज़ यूज मेनली फॉर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सिर्फ प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही हम प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, ठीक है. नाउ हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट. आप पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं. सबसे पहले क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन चूज ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, ठीक है. नाउ थर्ड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007, ठीक है. इसके बाद आपका इस तरह से पेज जो है वो ओपन हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन क्या है. सो प्रेजेंटेशन आपका स्ट्रक्चर्ड स्टेप वाइज डिलीवरी है इंफॉर्मेशन की. इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पेजेस और स्लाइड्स. इसमें पेजेस होते हैं, स्लाइड्स होती है. ये बेसिकली एक सिंपल वे है जब आप शोइंग और एक्सप्लेन करते हैं कंटेंट्स ऑफ द टॉपिक्स के कंटेंट्स को ऑडियंस के सामने, ठीक है. इट इज डन ऑन स्लाइड्स पर ये होती है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, मूवीज होती हैं, साउंड्स. जो आप प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू है और स्लाइड्स के अंदर आप टेक्स्ट का यूज करते हैं, वीडियोस, पिक्चर्स, साउंड्स, ठीक है, इन सब का यूज करते हैं. नाउ अब आपकी स्लाइड्स क्या होती हैं. सो व्हेन वी यूज स्लाइड्स, जब आप स्लाइड्स का यूज करते हैं, वी फील ज़ील टू डू मोर एंड मोर. सो आप कैसा फील करते हैं कि आप करते ही रहें वर्क को. स्लाइड्स अपीयर होती है इन द सेंटर ऑफ विंडो. विंडो के जो सेंटर है ये आपकी स्लाइड है. अ प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ स्लाइड्स. जो प्रेजेंटेशन आपकी बनती है वो स्लाइड्स के सीक्वेंस में बनती है. एक ही टाइप की स्लाइड्स नहीं होती है, हमारी बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, ठीक है. नाउ हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन को आप क्रिएट कैसे करते हैं. सो व्हेन वी स्टार्ट पावर पॉइंट, जब आप इसे खोलते हैं, इट शोज अ टाइटल स्लाइड्स इन द स्लाइड पेन. आप स्लाइड पेन में आपकी टाइटल स्लाइड, ये आपका स्लाइड पेन होता है, इसमें आपकी टाइटल स्लाइड दिखती है जिस स्लाइड पे आप वर्क कर रहे हैं. वी कैन राइट द टाइटल ऑफ अवर प्रेजेंटेशन एंड अ सब टाइटल ऑन दिस स्लाइड्स. इस स्लाइड के अंदर आपको टाइटल दिख रहा है, सब टाइटल दिख रहा है, तो आप इसमें टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, सब टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. नाउ हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन. न्यू प्रेजेंटेशन को आप कैसे क्रिएट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे न्यू पर, क्लिक ब्लैंक एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन. जब आप न्यू पर जाएंगे तो आपको वो दिखाएगा कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है या प्री डिफाइंड स्लाइड्स लेनी है. तो हमें क्या लेना है, न्यू डॉक्यूमेंट लेना है. न्यू डॉक्यूमेंट पे जाकर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करेंगे और फिर आपकी स्लाइड क्रिएट हो जाएगी. द स्लाइड डिस्प्ले डॉटेड प्लेस होल्डर्स. स्लाइड के अंदर डॉटेड प्लेस होल्डर्स होंगे. प्लेस होल्डर्स क्या होते हैं, जो ये आपकी डॉटेड लाइंस दी हुई हैं, इन्हें आप प्लेस होल्डर्स बोलते हैं. ओके, हेयर स्लाइड डिस्प्ले डॉटेड प्लेस होल्डर्स.
नाउ टू ऐड अ न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए ऑन द होम टैब इन द स्लाइड्स ग्रुप क्लिक कर दीजिए द एरो ऑन द न्यू स्लाइड्स। जब आप न्यू स्लाइड्स के एरो पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू स्लाइड सेलेक्ट हो जाएगी। ये आपका न्यू है, अभी आपकी एक सिंगल स्लाइड है और अगर आप न्यू स्लाइड पे जाएंगे तो आपकी सेकेंड स्लाइड आ जाएगा। मीन्स आप प्रेजेंटेशन के अंदर अलग अलग स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है एक ही स्लाइड पे वर्क करना है, आप अलग अलग स्लाइड्स ले सकते हैं, ठीक है। This time a layout gallery appears, आपकी गैलरी लेआउट गैलरी आएगी। क्लिक द लेआउट दैट वी वांट फॉर आवर न्यू स्लाइड, आपको कौन सी न्यू स्लाइड लेनी है। एंड एट लास्ट टू चेंज द लेआउट ऑफ एक्टिव स्लाइड्स क्लिक ऑन लेआउट बटन एंड सेलेक्ट द लेआउट विच वी वांट। आपको जो भी लेआउट सेलेक्ट करना है अपनी पीपीटी में, अपनी प्रेजेंटेशन में, आप वो लेआउट सेलेक्ट करिए, वो आपका स्लाइड उस प्रेजेंटेशन में वहां पर शो हो जाएगा। नाउ हाउ टू टेक्स्ट ऐड टू द स्लाइड, अब आप स्लाइड के अंदर टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं। सो फर्स्ट टू एंटर टाइटल इन द स्लाइड, सबसे पहले स्लाइड में टाइटल दीजिए, क्लिक करिए, क्लिक टू ऐड टाइटल, फर्स्ट वाले प्लेस होल्डर पर अ टेक्स्ट बॉक्स अपीयर्स। नाउ द कर्सर अपीयर इन द सेंटर, सेंटर में आपका कर्सर आ जाएगा। राइट द टेक्स्ट एंड फॉर्मेट इन द सेम वे एज वी डन इन MS वर्ड, जैसे आपने MS वर्ड में लिखा था ऐसे ही आपको यहाँ लिखना है। और लास्ट में आफ्टर वी फिनिश राइटिंग द टेक्स्ट क्लिक कर दीजिए आउटसाइड द प्लेस होल्डर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, अब न्यू स्लाइड को कैसे इंसर्ट करना है। सो मोस्ट प्रोबेबली वी नीड टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन, हमें नई स्लाइड की जरूरत होती है। एंड वी कैन ऐड अ नंबर ऑफ स्लाइड्स, आप बहुत सारी स्लाइड्स, नंबर ऑफ स्लाइड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। व्हेनेवर वी ऐड अ न्यू स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन वी हैव टू सिलेक्ट इट्स लेआउट फर्स्ट। अभी तो आपने सिर्फ सिंगल स्लाइड देखी थी कि वो टाइटल स्लाइड थी जिसमें आपका टाइटल और सब टाइटल था। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, जैसे स्लाइड एंड कंटेंट आता है, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, सिर्फ टाइटल चाहिए, ब्लैंक्स चाहिए, डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है, इमेज आपको चाहिए, तो ये अलग अलग स्लाइड्स होती हैं। सो आपको इनको चूज करने के लिए क्या करना है, होम टैब पर जाइए, क्लिक कर दीजिए न्यू स्लाइड, ऑन द राइट क्लिक ऑन द पैनल ऑफ द लेफ्ट अ पॉपअप मेन्यू, आपको इस तरह से पॉपअप मेन्यू आएगा। सेलेक्ट करिए नो स्लाइड फ्रॉम इट, उसमें से जो भी स्लाइड लेनी है, हेयर अ न्यू स्लाइड, वहाँ इंसर्ट हो जाएगी। एंड इट हैज़ द डिफॉल्ट लेआउट टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल एंड कंटेंट की डिफॉल्ट स्लाइड होती है। क्लिक कर दीजिए ड्रॉप डाउन एरो पर ऑफ द स्लाइड बटन के और सेलेक्ट कर दीजिए डिजायर्ड लेआउट ऑन, क्लिक ऑन इट और उस पर क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नाउ प्लेस द कर्सर नेक्स्ट टू द बुलेट एंड स्टार्ट राइटिंग, आप कर्सर को बुलेट्स पे लेके जाइए और राइटिंग शुरू कर दीजिए। व्हेन वी प्रेस एंटर एट द एंड ऑफ द लाइन द नेक्स्ट बुलेट अपीयर्स, जब आप लाइन के बाद में एंटर करेंगे तो जो न्यू बुलेट है वो वहां पर आपका आ जाएगा, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू चूज अ पावर पॉइंट, आपको पावर पॉइंट के चूज करने के, क्लोज करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला है क्लिक कर दीजिए क्लोज बटन, इट्स वेरी इजीली आवर प्रेजेंटेशन क्लोजेस, आपका जो क्लोज बटन होता है वहां क्लिक कर दीजिए, मतलब ये क्रॉस वाला, तो आपका बंद हो जाएगी प्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकंड है क्लिक ऑन द ऑफिस बटन पर जाइए, देन क्लिक ऑन एग्जिट पावर पॉइंट, नीचे एग्जिट पावर पॉइंट का ऑप्शन होता है वहां पर जाइए। द प्रोसेस टेक आउट ऑफ प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन बंद हो जाएगी। थर्ड मेथड है वी कैन यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो Ctrl+W करिए तो वो आपका बंद। 3 मेथड हैं जिसके थ्रू आप इन्हें बंद कर सकते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंट फाइल इज अनसेव्ड, पावर पॉइंट शो अ डायलॉग बॉक्स आस्किंग अस टू चूज वेदर टू सेव और नॉट अवर फाइल्स। अगर आपने वो अनसेव की हुई है अपनी फाइल तो आपको कंप्यूटर पूछेगा कि भैया आपको ये सेव तो नहीं करनी है, तो उसके लिए वो डायलॉग बॉक्स आपका देगा। अगर आपको सेव करनी है देन यू सेलेक्ट यस इफ यू विश टू सेव द फाइल और नो इफ यू डोंट विश टू सेव द फाइल। सेव करनी है यस करिए, नहीं करनी है नो करिए। वी कैन चूज कैंसिल टू रिटर्न टू आवर प्रेजेंटेशन विदाउट सेविंग इट, बिना सेव करे भी आप उसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन, आप
ओपन कैसे करते हैं? सो इन पावर पॉइंट 2007 आप ओपन करते हैं प्रेजेंटेशन 3 मेथड से, ठीक है। सबसे पहला है हेयर क्लिक कर दीजिए ओपन बटन पर ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार में। सेकेंड, क्लिक कर दीजिए ओपन अ पावर पॉइंट फाइल ऑप्शन इन रीयूज स्लाइड्स पेन के अंदर, ठीक है। हेयर एक डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होगा, लास्ट में क्लिक कर दीजिए फाइल वी वांट टू ओपन एंड क्लिक ओपन बटन, ठीक है। आपको जो फाइल ओपन करनी है वहां क्लिक कर दीजिए तो वो ओपन हो जाएगी। थर्ड मेथड क्या है? क्लिक करिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर, हेयर ओपन डायलॉग बॉक्स आपका वहां अपीयर होगा, वहां फाइल लिस्ट आएंगी, क्लिक ऑन द फाइल वी वांट टू ओपन, जो भी फाइल आपको ओपन करनी है उस पर क्लिक कर दीजिए एंड देन क्लिक ओपन, तो आप उसे ओपन कर सकते हैं, वो आपका खुल जाएगा, ठीक है। ओपन की आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O, तो आप Ctrl+O करके भी उसे ओपन कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है हाउ टू सेव प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू सेव अवर वर्क एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमें अपना काम सेव करना चाहिए। दिस इज डन टू अवॉइड डेटा लॉस बिकॉज ऑफ एनी हार्डवेयर एंड पावर फेलियर, ये आपके लिए फायदेमंद है ताकि कभी कोई हार्डवेयर फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आपका डॉक्यूमेंट का कोई लॉस ना हो। एंड देयर आर सम स्टेप्स टू सेव प्रेजेंटेशन, सेव करने के मेथड्स में सबसे पहले है क्लिक कर दीजिए ओपन बटन ऑफिस बटन पर, वहां आपको सेव ऑप्शन मिलेगा दिस वन, यहां जाइए, अ सेव एज विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। नाउ इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप करिए अ नेम ऑफ योर प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन का नेम क्या है। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में, सेव ऑप्शन में आए, वहां आपने लोकेशन सेलेक्ट की, लोकेशन के बाद आपने अपना नेम लिखा, जिस भी नेम से फाइल सेव करना चाहते हैं। फाइनली क्लिक कर दीजिए वो सेव बटन पर और जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो आपकी सेव हो जाएगी विद एन एक्सटेंशन .pptx, मीन्स जो आपकी प्रेजेंटेशन सेव होती है वो उसमें एक्सटेंशन हमारा यूज होता है .pptx, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है हाउ टू मूव द टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स को मूव कैसे कराते हैं। सो देयर आर सम स्टेप्स, क्लिक ऑन द रिटन टेक्स्ट पर क्लिक करिए, द टेक्स्ट बॉक्स इज नाउ विजिबल। सेकेंडली मूव करा दीजिए द पॉइंटर टू द टेक्स्ट बॉक्स एंड द माउस पॉइंटर लुक लाइक दिस, इस तरह से आपको दिखेगा वो। ड्रैग कर दीजिए टेक्स्ट बॉक्स को विद अ माउस के साथ एंड ड्रॉप कर दीजिए एक नई लोकेशन पर, ठीक है। नाउ हाउ टू रन पावर पॉइंट स्लाइड्स, आप स्लाइड्स को कैसे रन कराते हैं। सो हैविंग क्रिएटेड स्लाइड्स, जब आप स्लाइड्स क्रिएट करते हैं वी कैन रन अवर स्लाइड शो, हम अपने स्लाइड शो में जाते हैं। MS पावर पॉइंट प्रोवाइड कराता है ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑल द स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन इनटू अ स्लाइड शो, आप स्लाइड शो के अंदर अपनी सारी स्लाइड्स को रन करा सकते हैं, ठीक है। एंड इट शोज ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन वन बाय वन, एक एक करके आपकी सारी स्लाइड्स को वो दिखाता है, ठीक है। नाउ हाउ टू ओपन अ प्रेजेंटेशन, आप कोई प्रेजेंटेशन को आप किस तरह से ओपन कैसे करते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रनिंग अ प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट, एक आपका प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी प्रेजेंटेशन को रन कराते हैं, ठीक है। सो टू रन अ स्लाइड शो वी कैन डू एनी वन ऑफ देम, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेस कर दीजिए F5, अगर आप F5 की प्रेस करते हैं तो आपकी स्लाइड्स रन हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड चूज कर दीजिए स्लाइड शो टैब पे जाइए, ठीक है। नाउ थर्ड क्लिक ऑन द फ्रॉम बिगनिंग बटन, अगर आप बिगनिंग पे करेंगे इन द स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप, स्लाइड शो ग्रुप के अंदर तो आपकी स्लाइड्स बिगनिंग से शुरू हो जाएगी। नाउ या फिर आपको क्या करना है, क्लिक कर दीजिए स्लाइड शो आइकन पर इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के राइट कॉर्नर पर स्लाइड शो आइकन होता है, वहां आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो स्लाइड है वो रन करनी शुरू कर देगा, ठीक है। दस आवर स्लाइड शो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, तो जो आपकी स्क्रीन है वहां पर आपकी स्लाइड शो हो जाएगी, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, और इसमें हमने क्या देखा कि आप प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी स्लाइड्स को रन कैसे करा सकते हैं, ओके। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू।